तो वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसको चुनावी चेहरा बनाएगी, इसको लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। डी पुरंदेश्वरी ने चेहरे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, तो जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल का नाम लिया और 2023 चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे के साथ ही लड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आगामी चुनाव में चेहरे के लिए भूपेश बघेल का नाम आता रहा है और वो फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि क्यों भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। छत्तीसगढ़ में पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। भूपेश बघेल हर वर्ग को साधने में माहिर हैं, विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करते हैं, हर विधानसभा में लोगों से संवाद कर रहे हैं। जिला से लेकर नीचे स्तर पर एक एक बूथ की जवाबदारी उन लोगों को, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो या छोटा से छोटा नेता हो, उन बूथों में जाके संपर्क, बातचीत करना, बुजुर्गों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, महिलाओं से मिलना, तो एक पूरा टास्क दिया गया। उससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाए। भले ही देश की सियासत में कांग्रेस के हालात खराब हों, लेकिन भूपेश बघेल ने राज्य में कांग्रेस को काफी मजबूत करने के साथ ही पार्टी का जनाधार भी बढ़ाया है। इसलिए बार बार कांग्रेस नेता 2023 के लिए भूपेश बघेल को आगे कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चेहरे के सवाल पर सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही है, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र के काम के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इसी के तहत डी पुरंदेश्वरी ने 2 दिवसीय बैठक कर 2023 के लिए नेताओं को टास्क दिया है। महिला कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की महिलाओं से बातचीत करेंगी। एसटी मोर्चा बिरसा मुंडा को लेकर रैली आयोजित करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की योजनाओं का पर्चा बांटेगा। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर प्रचार प्रसार होगा। स्थानीय नेताओं को हर शहर, कस्बा, गांव का दौरा करने का निर्देश है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लोगों को केंद्र के काम बताएंगे। पीएम के चेहरे पर लोगों को पार्टी की तरफ खींचने का प्रयास है। 8 साल के जश्न मनाने के बजाय सेवा के काम पर फोकस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को एक जिम्मेदारी आज के 3 साल पहले जनता ने भी दिया था, छत्तीसगढ़ की आवाज़ को संसद में बुलंद करने की जिम्मेदारी। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जनता के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी का निर्वहन कभी नहीं किया। तो हमें नहीं लगता है कि ये सांसद, अकर्मण्य सांसद, पार्टी के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर पाए। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के चेहरे भूपेश बघेल के सामने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही पार्टी पर चेहरे घोषित करने का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी। भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। हालांकि अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी किसको चेहरा बनाती है या मोदी के नाम और काम पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।